मोदी ने जंगल राज की बात की और आज ही जंगल राज की याद दिलाने वाली खबर भी आ गई। आज बिहार में चुनावी हिंसा में एक शख्स की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सारण लोकसभा क्षेत्र का है, जहां से लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। इल्जाम यह है कि हिंसा रोहिणी के कारण शुरू हुई। असल में आज सुबह सुबह छपरा के भिखारी चौक पर बीजेपी और आरजेडी के सपोर्टर्स के बीच झगड़ा हो गया। पहले पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई। गोलीबारी में चंदर राय नाम के एक युवक की मौत हो गई। चंदन को आरजेडी का सपोर्टर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल सारण में वोटिंग के दौरान रोहिणी आचार्य एक पोलिंग बूथ में घुस गई। इसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद आरजेडी के सपोर्टर्स भी सामने आ गए। कल ही पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। हालांकि उस वक्त तो पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, लेकिन आज सुबह करीब 7 बजे भिखारी चौक पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 लोगों को गोली लगी और एक शख्स की मौत हो गई। राजीव प्रताप रूडी हिंसा के लिए रोहिणी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूडी ने कहा कि बिहार बड़ी मुश्किल से सियासी हिंसा के दुष्चक्र से बाहर निकला था, लेकिन लालू की पार्टी राज्य को फिर से उसी जंगल राज युग में ले जाना चाहती है। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जिसका अधिकार नहीं होता है बूथ में प्रवेश करने का, कैंडिडेट जब बूथ के अंदर जाता है तो वो चुनाव आचार संहिता का वॉयलेशन है। और उसके बाद वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्वाभाविक है प्रोटेस्ट करना। अगर आप जब बूथ पर जाइएगा तो बूथ कैप्चरिंग का शंका होता है। और उसके बाद बहसा बहसी हुआ और उसके बाद वहां से निकलने के बाद पत्थरबाजी हो गई और दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में। ये शुरुआत तो वहीं से हुआ। जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूं, हिंसा का दौर। और ये पूर्णतः राजनीतिक तांडव है। इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और कम से कम छपड़ा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हिंसा में जो 2 लोग घायल हुए हैं, उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आज रोहिणी आचार्य भी घायलों को देखने हॉस्पिटल पहुंची। यहां उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को जवाब भी दिया। रोहिणी ने कहा, एक कैंडिडेट के तौर पर पोलिंग बूथ में जाना उनका अधिकार है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जो हिंसा हुई है उसके लिए बीजेपी के गुंडे जिम्मेदार हैं। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है। हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए।